नमस्कार। मैं ए.पी. श्रीवास्तव, बर्दिया, नेपाल। बहुत से लोगों ने ये नशा के ऊपर कुछ कहने के लिए अनुरोध किया है। मुझे तमाम मैसेज मिल रहे हैं। मैं सोच रहा था कि कुछ ऐसा समय में बात करूं जिससे कि लोगों को कुछ लाभ भी मिले। तो मुझे लगता है कि यह समय ठीक होगा, शायद सब लोग सुन सकते हैं। तो नशा के ऊपर बात करने से ये तो सबको मालूम है, सर्वविदित है कि नशा बुरी चीज़ है। चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे सिगरेट का नशा हो, भांग, गांजा, अफीम, चरस, हीरोइन, कोई भी चीज़ हो। अच्छी चीज़ें तो कुछ नहीं है। यद्यपि इनका बहुत का प्रयोग, उपयोग दवाओं के रूप में भी होता है, लोग करते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं उस संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि इसका उपयोग इस तरह से करना ठीक है, उस तरह से करना नहीं ठीक है, ऐसा मेरी ऐसी कोई सिफारिश नहीं है। समझदार लोग खुद ही अपना इस बात को समझेंगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। लेकिन मैं कुछ ऐसी चीज़ों को आज मैं प्रस्तुत करने की सोच रहा हूँ जिसको लोग मनन कर सकते हैं, मनन करना चाहिए मेरे विचार से। जैसे पहले नंबर की चीज़, मैंने इस समय जो अनुरोध लोगों ने किया है, मैं ये देख रहा हूँ कि इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है, लोगों ने इस बीच में ऐसा क्या हुआ जो बहुत से लोगों ने कहा कि ये जो है शराब पीना और ये सब चीज़ें गलत हैं, काफ़ी गलत हैं, कुछ इसके बारे में सबको सोचना चाहिए। जैसे बर्दिया गुलरिया से श्री टीकाराम गुप्ता जी के कई मैसेज हैं। उन्होंने कहा कि मतलब ये शराब पीना बिल्कुल गलत चीज़ है, बहुत ख़राब चीज़ है और इससे काफ़ी लोग तबाह हो चुके हैं। और उसी में कमेंट में श्री अजीत श्रीवास्तव ने भी कमेंट किया कि क्या करें लोग, जब आदत शुरू से बिगड़ जाती है तो फिर क्या करें। तो उनका मतलब उद्देश्य कहने का हमको ये लगा कि जो पर्यावरण है, अगल बगल का, आसपास का जो साथी भाई, इष्ट मित्र हैं, वो जैसा वातावरण होता है उस तरह से लोग अच्छे और बनते और बिगड़ते रहते हैं। तो इसके लिए वातावरण भी शुद्ध होना चाहिए। अब चारों तरफ शराब ही बिक रही है और बीच में आदमी बैठा है तो कहाँ तक शांत होकर के बैठेगा। चारों तरफ लोग पिए मस्त घूम रहे हैं तो एक आदमी कहाँ तक उससे अपने को अलग अछूता बना के रख सकेगा। इस सेंस में उन्होंने कहा, तो बात उनकी भी मैं नहीं काटना चाहता हूँ और श्री टीकाराम गुप्ता जी की भी बातें जो हैं वो भी मैं नहीं काटना चाहता हूँ। और इसके अलावा और भी कई मैसेज मेरे पास आ रहे हैं। तो मैं इसके गुण और दोष और वातावरण, ये सभी चीज़ों को हम कैसे ठीक करें, मैं उस संबंध में या मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि जब दूसरे को हम नहीं बदल सकने की स्थिति में हो तो हमको अपने को ही बदलना ठीक रहता है। खुद ही अपना बदल जाए, दूसरों के चक्कर में हम क्यों पड़े दुनिया भर का। लेकिन अब दूसरों को न बदल करके दूसरे के बीच में रहते हुए भी अपने को हम कैसे बदलें, ये एक गंभीर बात है। मैं इस पर बात करना चाहता हूँ केवल कि पर्यावरण खराब है, साथ संगत भी खराब है, सबके बीच में रहना भी है और सब खाते पीते लोगों के बीच में रहना है। तो ऐसों के बीच में रह करके हम अपने को कैसे संभाले रह सकते हैं, ये एक गंभीर बात है। मैं इस पर बताना चाहता हूँ। तो मेरी सिफारिश है और मैंने जो काफ़ी हद तक बहुत लोगों पर मैंने जो प्रयोग किए हैं और अच्छे परिणाम मुझे देखने को मिले हैं, मैं उस गोपनीय, एक किस्म से जो अभी तक के गोपनीय जैसी बात थी, मैं आज उसको सार्वजनिक ही कर रहा हूँ। मैंने
काफ़ी साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ, वो शायद हमको लगता है 25-26 वर्ष हो गए होंगे, जब मथुरा में जय गुरुदेव जीवित थे। तो उस अवस्था में वो क्या करते थे कि सुबह सुबह वो जा कर के मंच पर, एक मंच बनाए थे, वहाँ खड़े हो जाते थे और लोगों से रात में कह देते थे कि तुम लोग सुबह जाना और नदी में स्नान करके और एक अंजलि में जल लेकर के आना और वो जल मेरे हाथ में उड़ेल देना, मेरी अंजलि में डाल देना और कह देना कि जो कुछ भी मेरे पास खराब दूषित चीज़ें हैं वो सब गुरुजी आप ले लें। ये उस तरह से जितने भी आपके पास अपने अवगुण हैं वो सब मुझे सौंप दीजिए और आप निष्फिकर होकर के, बेफिक्र होकर के यहाँ से जाइए और आपका जो जितनी भी बुराइयाँ हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी, यहीं पर मैं ले लूँगा, मेरा आशीर्वाद तुम लोगों के साथ में है। इस तरह से एक प्रयोग वो गुरुजी करते थे और यही लगभग ऐसी ही चीज़ें मैंने शांति कुंज हरिद्वार में परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा भी इसी चीज़ का प्रयोग होते देखा कि इस तरह से तो वो नहीं करते थे, लेकिन वो क्या कहते थे कि जो कुछ तुम में एक बुराई, एक बार में एक बुराई छोड़ दो और कह दो कि आज से मैंने इस बुराई को त्याग दिया और एक अच्छाई को ग्रहण कर लो। गायत्री महायज्ञों में अक्सर यज्ञ के समापन के समय में गुरु दक्षिणा के रूप में यही लिया दिया जाता है। तो एक प्रयोग मैंने ये भी देखा था, तो ये मेरे जेहन में ये बात खटक रही थी कि वास्तव में ये कैसे होगा, क्या होगा। तो एक बार इसी तरह से बड़े अधिकारियों के बीच में मैं था, तो ऐसे बातचीत चल रही थी। तो हमारे जो हमसे जो सीनियर थे, ऑफिसर थे, जिला अधिकारी जी, उन्होंने ऐसे बात में क्या कहा कि देखिए, इस प्रसंग में बात चली कि जैसे लोग कंठी और माला, ये हाथ में तागा और जनेऊ आदि इत्यादि अगर ये न पहने तब भी तो हो सकता है। तो ऐसे इसी प्रसंग में बात चल रही थी, तो उन्होंने क्या कहा कि देखो, एक बात है मैं तुमसे बताऊं कि आदमी को एक सहारा ज़रूर चाहिए, क्योंकि आदमी अपने को कमज़ोर समझता है। तो अपने मन को जब वो आदमी कमज़ोर समझता है तो वो अपने से किसी विशिष्ट बड़े आदमी का, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का, या किसी देवी देवता का या किसी नाम का सहारा लेता है और उसको एक अंदर से बल मिल जाता है कि चलो इस बल के सहारे मैं ठीक रहूँगा। तो इस तरह इसीलिए लोग जो है कंठी माला चाहे एक दाना का हो, चाहे ऐसे हाथ में लोग धागा बांध लेते हैं, तो उससे भी एक प्रभावकारिता बन जाती है। तो ये बड़ा ज़रूरी चीज़ है। ये उन्होंने कहा था एक बार, ये भी बहुत समय पहले की बात है, बहुत साल पहले की। तो ये बात भी मेरे जेहन में थी। और उसके बाद में एक दिन मैं अपने गांव में बैठा हुआ था, ये 2-4 संत लोग भी ऐसे बैठे हुए बात कर रहे थे, कुछ गांव के लोग भी बैठे हुए बात कर रहे थे। ठीक मकर संक्रांति खिचड़ी का दिन था। मेरे ही गांव का एक मेरे हम जोली का ही आदमी है, तो वो शराब पिए इतना ज़्यादा नशे में था कि लड़खड़ा के चल रहा था और किसी तरह से अपने घर के तरफ से आया, सड़क पर लड़खड़ाते हुए, जहाँ हम लोग बैठे थे उस जगह आया और हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो गया और कहने लगा, बाबू हमको भगत बना दो। तो हमने कहा कि भैया क्या हुआ तुझको, बात क्या है? तो कहने लगा, अरे मैंने बहुत शराब पी है और रोज़ तो मैं दिन रात पीता हूँ और इस समय मैंने पी रखी है और मेरे हाथ में एक क्या नाम का एक धागा होता है, उधर चलता है हमारे उधर, जगजीवन राम, स्वामी जगजीवन राम का, तो हमको भगत कर दो, एक तो धागा बांध दो, अब आज से मैं नहीं पीऊँगा, मैं तो बहुत गलत आदमी हूँ, बहुत गलत इंसान हूँ। तो मैंने कहा कि भैया धागा वागा, मैं तो कोई उस तरह से भक्त प्राणी भी नहीं हूँ, न मैं उस तरह से किसी संस्था का कोई संत महंत हूँ, तो मैं धागा तो कैसे बांध सकता हूँ? और ठीक है मत पियो आज से। तो उसने कहा नहीं धागा बांध दीजिए, धागा बांध दीजिए। तो मेरे दिमाग में वो बात आई कि एक दिन हमारे ऑफिसर ने भी कहा था कि किसी लोगों को कुछ होना चाहिए।
तो मैंने बात घुमाई, मैंने कहा कि अच्छा तो ठीक है, तो जब तुम्हारी ये शराब वराब उतर जाएगी तो तुम कल परसों किसी दिन मिलना, मैं किसी संत को बुला करके और तुम्हारे लिए तो धागा बंधवा दूंगा। तो उसने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हमको तो अभी चाहिए अभी चाहिए। तो हमने कहा तुम पिए, अभी तुम होश में ही नहीं हो, तुम पता नहीं सच कह रहे हो झूठ कह रहे हो। तो एक संत जो वहाँ बैठे थे उन्होंने कहा कि अरे छोड़ो, इसी के मन की बात रहने दो, कोई बात नहीं है, धागा धागा तो वो जगजीवन राम वाला नहीं है, लेकिन मैं एक धागा मंगा के, तो उन्होंने एक लाल कलावा मंगा करके और उसके हाथ में बांध दिया और उसको झुका, पैर वैर पर मार लोटा पड़ा, और इसके बाद में वहाँ से कहा चलो ठीक है, चलिए आज से आप हमारे गुरु हो गए। तो वो अपना वहाँ से अपने घर तरफ चला गया। तो ये घटना मैंने अपने सामने देखी, तो मैं तो इस बात को भूल गया। लेकिन 4 6 10 15 दिन, महीना, 1 2 महीना बीता, जब अचानक मुझे ध्यान आया तो मैंने पूछा कि फलां आदमी का क्या हुआ। किसी से मैंने पूछ लिया, गांव के लोगों से, तो कहा कि नहीं वो तो नहीं पीता है, वो तो बिल्कुल भक्त हो गया है, सुबह सुबह उठता है, नहाता धोता है और मंदिर में जाके जल चढ़ाता है और इस तरह से है। और वो, तो हमने कहा अच्छा चलो ठीक है, चलो एक आदमी का कल्याण हो गया। तो फिर ऐसे धीरे 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 4 6 महीने और बीते। तो गांव में एक ठो गायत्री एक छोटा सा हमने यज्ञ लगवाया, और जितने भी इस तरह से एक गायत्री के स्वयंसेवक थे, तो भाई साहब, तो उन्होंने जितने लोग थे इस तरह से पीने वाले सबको इकट्ठा किया और इसे बैठा करके सबको संकल्प वंकल्प दिलाया। बड़े प्रेम से सबने संकल्प लिया। और उसके बाद में अपना मैंने कुछ दिन के बाद देखा कि उसमें से तो जो बिल्कुल दिन और रात जो शराब में डूबे रहते थे वो सब सही हैं, और सही ही नहीं है, बाकायदा एकदम बिल्कुल भक्ति भाव सब जग गया, लोगों ने छोड़ दिया। तो एक बात हमने ये भी देखा, हमने कहा चलो एक चीज़ अच्छी ये भी दिखाई पड़ी कि लोग उसमें से अच्छा, लेकिन 1 2 लोग उसमें से फिर अपने उसी दूसरे लाइन पर जो पहले थे वो अपना धागा वागा बांध के फिर दूसरे लाइन पर उसको तोड़ ताड़ फेंका और फिर अपना खाने पीने लगे। तो ऐसा भी देखा, लेकिन ज़्यादातर लोगों का सुधार होते हुए देखा। तो हमने भी सोचा कि एक प्रयोग करते हैं। तो इसी तरह अच्छा, हम तो करीब करीब अब जिधर जाएं तो कुछ ऐसे अच्छे लोगों की, भले लोगों की संगत जब मिल जाए तो वहाँ लोग ऐसे बात करने लगे। तो उसमें से कुछ लोग और भी ऐसे आ जाए कहने वाले कि हमको कोई रास्ता बता दीजिए। तो एक दिन हमारे मन में एक ऐसी बात आई, तो हमने कहा अच्छा रुको, चलो एक ठो बात मैं बताता हूँ। तो एक आदमी से हमने कहा कि देखिए बहुत गुप्त मंत्र है। तो उन्होंने कहा क्या चीज़? तो हमने कहा तुम सुबह उठना और सुबह सुबह उठ करके और सूरज उदय से पहले जाना। और मेरे दिमाग में वही बात, वहाँ मथुरा की बात आ रही थी। तो हमने कहा कि सुबह सुबह सूरजोदय से पहले उठ के जाना, नहा धो करके, और जो भी तुमको देवी देवता मिले, क्योंकि कोई मंदिर हो तब भी ठीक है, या कोई और देव स्थान हो, वहाँ जो भी हो, या नदी का किनारा हो, कोई वृक्ष हो, किसी के को जा कर के अपने हाथ में वो चीज़ तुम्हारे पास हो, जैसे सुरती हुआ, सिगरेट हुआ, पान हुआ, डली हुआ, पुकार हुआ, गुटखा हुआ, तम्बाकू हुआ, जो कुछ भी है, या शराब है, जो कुछ भी है तुम्हारे हाथ में हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है। जा करके हाथ जोड़े कह दो लो प्रभु, लो मातेश्वरी, यार ये चीज़ हमारी ले लो और हमको अब आज के बाद मत देना। और इस चीज़ को तुम वहाँ बैठ करके और उनसे बार बार विनम्रता पूर्वक कहो और कहते रहो। अगर तुम्हारे हाथ में उड़िया फुड़िया है तो वहीं डाल भी दो कि लो माता श्री या देव, इसको ले लो और हमको छुट्टी दे दो, आज से इसको मुझे मत दीजिएगा प्लीज़ प्रभु। इस तरह से अब मन से, दिल से एकदम आराधना करना, एक चित्कार पूर्वक, एक मन के ऊपर अंदर जो एक भाव जागे उसको उठा करके उड़ेल देना वहीं पर। और उसके बाद में 10-5 मिनट जितना तुमसे हो सके वहाँ बैठना, उसके बाद चले आना। फिर वो तुमको असर नहीं करेगा, लेकिन इस बात को किसी से नहीं बताना। और किसी के सामने ये भी नहीं कहना कि मैंने छोड़ दिया मैं नहीं पीऊँगा, नहीं तो फिर तुम्हारे पीछे लोग लग जाएंगे पिलाने खिलाने वाले, ये भी तुम समझ लो। तो इस तरह से मैंने कई लोगों को रास्ता बताया। तो कई लोगों ने, किसी ने शराब छोड़ा, किसी ने बीड़ी छोड़ा, किसी ने सिगरेट छोड़ा, बहुत लोगों ने, मैं आज बताता हूँ कि न जाने कितने लोगों ने इस, अब ये न कोई मंत्र है, न कोई टोटका है, न कुछ है, बहुत से लोगों ने इसी प्रक्रिया को अपना करके, कोई लोग नदी के किनारे गए, सुबह सुबह स्नान किए और उसके बाद में हाथ जोड़े, माता जी, हे गंगे, हे माते, हे सरजू माते, इसको ले लो, बस छुट्टी, बात ख़त्म, और वहीं छोड़ दिया, हो गया। तो इस तरह से मैं एक बात बताता हूँ कि इस तरह से कोई भी प्रक्रिया अपनाने के बाद
अब कुछ लोगों को तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लोगों ने कुछ तो खैर अपना वो जो कुछ भी किया हो, लेकिन मैंने जहाँ तक है कि अधिकांशों को देखा है, मुझे लगता है कि शायद 90-95% लोग बिना कोई टटका और बिना कुछ कहे सुने उन लोगों का ये नशा से वो लोग मुक्ति पा चुके हैं। तो एक बात मेरा अनुरोध है आप लोगों से कि आप इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। आप कोई एक ठो रुद्राक्ष लेकर के, भगवान का नाम लेकर के आप खुद ही बांध सकते हैं। जब आपके दिल में कोई ऐसा रुद्राक्ष हो, कंठी हो, माला हो, हाथ में कुछ भी आप हाथ में पहन लीजिए, गले में पहन लीजिए, जैसा मैंने भी बताया, आप कुछ भी कर ले। और जब आपका मन डोले तो आप ऐसा हाथ रख लीजिए, अगर आपका हाथ यहाँ है तो, या हाथ पर अगर नाड़ी में बांधे हैं, हे भगवान रक्षा करो, मैं इसको खाना नहीं चाहता हूँ, इसको मेरे करीब मत आने जो, इसको पीना मैं नहीं चाहता। तो मुझे लगता है कि आपको तो 90% तो ढाढ़स यहाँ से हो जाएगा, दैवी शक्ति से, या आपको आत्मबल मिल जाएगा। मैं कहता हूँ कि आपको आत्मबल मिल जाएगा। और बाकी तो खैर आपको तो करना ही है। देखिए, बिना आपको अपने में क्षमता जगाए, अपना दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञ हुए तो किसी का देखिए कोई उपाय नहीं है। दूसरा आदमी कोई किसी का कल्याण नहीं कह सकता है। लोग कहते हैं ना कि जो अपनी सहायता खुद करता है भगवान उसकी सहायता करते हैं। तो आपको सहायता तो देखिए आपको अपनी ही करनी पड़ेगी। तो आप आखिर में जब इंसान हैं तो आप इतना भी नहीं कर सकते हैं, इतना बल आप में नहीं हो सकता है। एक घटना मैं आपको और बताता हूँ। एक किसी आदमी ने सिगरेट छोड़ रखी थी, होली का दिन था, और संजोग से मैं ऐसे मतलब होली मिलन के कार्यक्रम में कई एक दो जगह गया था। तो मैं एक आर्मी कैंप में गया था, तो वहाँ के एक जनरल ने ऐसे बैठे थे, तो वहाँ पर और लोग भी जा रहे थे मिलने वाले, मैं भी बैठा था वैसे, तो गपशप हो रही थी। तो जब कुछ लोग और गए तो जनरल ने कुछ लोगों को चाय वाय नमकीन ऐसे खिला रहे थे। तो खिलाने के बाद में एक आदमी को सिगरेट दिया। तो वो आदमी सिगरेट छोड़े हुए था, शायद हमको लगता है बाद में उसने बताया था कि शायद 2-2.5 बरस से छोड़ रखा था। तो उसने जनरल ने सिगरेट दी, तो उसने सिगरेट ले लिया और सिगरेट लिए रहा, थोड़ी देर बैठा रहा। जनरल ने फिर माचिस दी तो उसने माचिस भी ले ली और हाथ में लिए ऐसे बैठा रहा, सिगरेट भी लिए बैठा रहा। एक बार मैं उसकी तरफ देख रहा था, मैं पता नहीं क्यों देख रहा था, हालांकि मुझको मालूम नहीं था उसके संबंध में, लेकिन वैसे देख रहा था कि हाथ में सिगरेट लिए बैठा है, माचिस भी लिए उसी हाथ में पकड़े हुए बैठा है, जला भी नहीं रहा है। तो खैर काफ़ी देर के बाद उसने क्या, कुछ और लोग गए तो उसके परिचित में से कोई पहुंचा, तो उसने उस सिगरेट और माचिस दूसरे आदमी को थर्ड पर्सन को बढ़ा दी और वो उसने अपना जला लिया, वो पीने लगा, इसने माचिस उधर रख दी। कुछ देर के बाद हम लोग वहाँ से वापस चले तो वो भी साथ में था, निकल रहा था, तो वो भी ऐसे। तो कुछ देर के बाद तो हमने कहा कि क्या तुमने तो कुछ भी नहीं पिया भाई, यहाँ पर आए थे, बड़ी जगह पर आए और न सिगरेट भी तक से एक सिगरेट भी नहीं पिया, मैंने देखा कि तुमने न चाय पी न और कुछ भी पिया खाया। तो उसने कहा कि क्या करें, अब सर ऐसा है कि सिगरेट मैंने छोड़ रखा है 2 साल से। आज मेरे मन में एक बार तो आया कि अब इतना बड़ा अधिकारी है, सिगरेट दे रहा है, तो आज लाओ एक फूंक पी ही लेता हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैंने उनसे माचिस भी ले ली थी और मैं जलाने जा रहा था। तो मेरे मन में एक बात आई, मेरे मन में क्या आया कि जो 2 वर्ष मैंने साधना की, जैसे आज अगर हमसे कोई पूछे कि तुमको सिगरेट छोड़े हुए कितना टाइम हो गया, कितने महीने हो गए, दिन हो गए, तो आज तो इस समय तक तो मैं कह सकता हूँ कि 2 वर्ष हो गए। और मैं अगर अभी एक भी सिगरेट पी लेता या एक ही फूंक पी लेता तो होता क्या जानते हैं आप? तो हमने कहा क्या होता? तो कहता कि ये जो 2 वर्ष हमारे फालतू चले जाते, ये साधना हमारी व्यर्थ हो जाती। तो अभी मैं पीता तो हो सकता है कि शाम को फिर पी लेता कि चलो जब एक बार एक ठो पी ही लिया है तो एक ठो और पी लें, अब कल से नहीं पियेंगे। तो फिर जब कल कोई दूसरा या परसों कोई पूछता कि कितने दिन से तुमने नहीं पिया है, तो मैं कहता कि 2 दिन से नहीं पिया है। तब तो मेरा तो की हुई साधना तो इस तरह से डाउन हो जाती, तो ये तो बड़ा गलत होता। तो एक फूंक पीने से जब मेरी 2 साल की साधना व्यर्थ हो सकती है, तो मैं एक फूंक क्यों पीऊँ बेकार में? ये मेरे दिल में आ गया, इसलिए मैंने माचिस अभी हाथ में पकड़े रही। और सर ने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, आपने मेरे तरफ 1-2 बार देखा,
तो बात यह है कि इस तरह से अपनी साधना को घटाना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो ये बात भी मेरे दिल में बहुत तगड़े कायदे से लग गई कि वास्तव में ये आदमी बहुत सही कह रहा है कि अगर अपनी साधना को ही घटा देते हैं। बहुत से लोग क्या कहते हैं, आज पी लूँ, कल पूर्णिमा है या कल महीना चेंज हो रहा है, कल नया साल है, कल से नहीं पीऊँगा। अच्छा 10 दिन बाकी है, 10 दिन और पी लूँ, तब उसके बाद में 11वें दिन से नहीं पीऊँगा। या फला जगह मैं हरिद्वार जा रहा हूँ या काशी जा रहा हूँ, 15 दिन के बाद मैं काशी में छोड़ के आऊँगा, अभी 15 दिन तो पी ही लूँ। जब लोग इस तरह से बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी, वो इंसान सबसे कमज़ोर दिल का इंसान है, वो नहीं छोड़ पाएगा, उससे ये बात नहीं हो पाएगी। जहाँ उसने कहा कि कल, परसों, नरसों या आज इसको कर लूँ फिर कल नहीं करूँगा, देखिए आप लोग बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए और इसको हृदयंगम करिए कि आपने जहाँ एक बार अपना ईमान डगमगाया और ईमान को डगमगाने दिया, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल किसी भी कीमत से आप अपने को नहीं सुधार पाएंगे और दूसरा आपको सुधार नहीं सकता है। दूसरा सुधार नहीं सकता है, आप सुधरेंगे नहीं, तो फिर बताइए आपको होगा क्या? आप ये क्यों फिर ये मनुष्य जीवन लेकर के ये जी रहे हैं, ढो रहे हैं बेकार में। मैं एक बार की बात और बताता हूँ। मैं संजोग से ऐसे मेरी वाइफ का इलाज चल रहा था अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में, तो वहाँ उस दिन एक कॉन्फ्रेंस था हॉस्पिटल में, डॉक्टर लोग कर रहे थे। तो ये जो पान का गुटखा और पुकार आदि इत्यादि जो लोग खाते हैं, तो इसके संबंध में डॉक्टरों ने एक कोई पेशेंट रहा होगा, तो उस पेशेंट को विद बेड कॉन्फ्रेंस हॉल में लाए और रखे और उसके बाद में जो डॉक्टर वहाँ पर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए भाइयों, इस आदमी के पास लक्ष्मी की अपार कृपा है, लेकिन सरस्वती इनसे रूठ गई हैं। तो कहा कि लोगों ने कहा कैसे रूठ गई हैं? तो कहा कि इसलिए कि ये इतना पुकार और इतना खाए हैं, पान पराग वगैरह क्या क्या होता है, इतना खाए हैं कि वो इनके गले में, थ्रोट में जैसे डांट लगती है उस तरह से लग गया है। तो न उसको चीर के निकाला जा सकता है, न दवा से गलाया जा सकता है, इसलिए इनकी बोल आवाज़ बंद हो गई है। तो लगता है कि अब अगर भगवान ही कोई कृपा करे तो बात अलग है, नहीं ये बोल नहीं पाएंगे जीवन भर, अगर जब तक जिंदा रहेंगे तब तक। ये बात वहाँ हुई थी। तो उसमें किसी ने टिप्पणी की, वहाँ पर कमेंट भी हो रहा था, प्रश्न उत्तर सब हो रहे थे। तो किसी ने टिप्पणी की थी कि तब तो ये पान पराग खाने से तो ये तो खाली गले में अटका और आवाज़ बंद हो गई, अब न ये आदमी मर सकता है न जी सकता है, तो फ़ायदा क्या है पान पराग खाने से? इससे अच्छा तो बल्कि खूब डट के शराब पिया होता, खूब डट के सुरती खाया होता, तो भला कम से कम 2-4 महीने में मर तो जाता, झंझट तो ख़त्म हो जाती, न इसको भी परेशानी ज़्यादा ना होती, 2-4 महीने में निपट जाता, इसके घर वालों को भी परेशानी ना होती, निपट जाता। तो ये बातें भी मैंने वहाँ पर सुनी, तो हमको लगा कि वास्तव में ये जो विकल्प में लोग कर रहे हैं, मैंने बैठे बैठे वहीं पर बहुत कुछ सोचा कि जैसे बहुत से लोग तम्बाकू छोड़ देते हैं तो पान पराग खाने लगते हैं, सिगरेट छोड़ देते हैं पुकार खाने लगते हैं, कोई इलायची खाने लगता है, कोई लौंग खाने लगता है, कोई कुछ खाने लगता है, कोई कुछ चबाने लगता है, कोई धनिया चबाने लगता है, कोई सौंफ चबाने लगता है, कोई सुपारी दूध में उबाल के कहता है, दूध में उबाल के खाते रहे, मुंह में डाले रहो तो नशा जो है नहीं सताएगा और धीरे धीरे वो हो जाएगा। फिर बाद में होता क्या है कि वही सुपारी उनके लिए नशा बन जाती है, वही लौंग उनके लिए नशा बन जाती है, हर समय उसी को चबाते रहते हैं। फिर चलो, तो ये विकल्प आदमी जहाँ अपनाता है कि शराब के जगह पर भांग खाने लगो, गांजा पीने लगो, या गांजा के जगह पर कक्कड़ पीने लगो, इसकी जगह पर ये खाने लगो, वो खाने लगो, विकल्प जहाँ आदमी ने अपनाया, तो फिर आखिर फ़ायदा क्या हुआ? तब तो वो फिर उसी का वही हो गया ना, तब तो फिर वो गुलाम बना रह गया। क्या है उसमें? चाहे वो किसी काले आदमी का गुलाम बनो, चाहे गोरे आदमी का गुलाम बनो, चाहे किसी स्त्री का गुलाम बनो, चाहे किसी पुरुष का गुलाम बनो, चाहे किसी इंडिया के आदमी का गुलाम बनो, चाहे नेपाल के आदमी का गुलाम बनो, गुलाम तो गुलाम है। ये क्या फ़ायदा हो? तो बेकार बातें हैं।
तो मैं विकल्प लेने वालों को और विकल्प में जीने वालों को भी मैं बिल्कुल, उन लोगों को भी मैं बिल्कुल कायर कहता हूँ। जहाँ आदमी ने विकल्प पकड़ा और ये कहा कि ऐसा इसमें ये होता है वो होता है और इसको इकट्ठा नहीं छोड़ सकते हैं, मैं कहता हूँ सब झूठ बोलते हैं, वो सब अपने को ठग रहे हैं। जो कहता है कि इकट्ठा नहीं छोड़ सकते हैं, मैं बताऊँ एक बात, मुझको ऐसे कोई परेशानी थी तो मेरा इलाज चल रहा था दिल्ली से, तो मुझे डॉक्टरों ने कोई दवा दे रखी थी, तो मुझे नहीं मालूम था कि उसमें नशा वशा होता है, क्या होता है, कैसा है, क्या चीज़ है, कुछ था उसमें। तो इसी तरह से मैंने तो 1-2 महीने 3 महीने 4 महीने कितना खाया, और उसके बाद में मुझे रोग में तो कोई फ़ायदा नहीं जाना, मतलब मुझको उसका लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ में आया, तो मैंने उस दवा को बंद कर दिया। और अपने ही बाद में कुछ दिन के बाद जब मैं फिर वहाँ गया तो डॉक्टर ने पूछा कि जो मैंने दवाई दी थी खा रहे हो ना? तो हमने कहा डॉक्टर साहब कोई फ़ायदा वायदा था ही नहीं, तो मैंने बंद कर दिया। तो कहा किससे पूछ के बंद कर दिए? तो हमने कहा जब लाभ कुछ कोई उससे लाभ भी नहीं है तो मैं उसको क्यों खाता रहूँ अनावश्यक? तो कहने लगे कि अरे जानते हो तुमको तो बहुत बड़ा रिस्क ले लिया, तुमको तो बहुत नुकसान हो सकता था। तो हमने कहा क्या नुकसान हो सकता था? कहने लगे जो खा रहे हो दवा इकट्ठी छोड़ी नहीं जा सकती है ना, उसको तो बहुत धीरे धीरे घटा करके छोड़ी जाती है। तो हमने कहा कि मैंने तो छोड़ दी, मुझको तो कुछ नहीं लगा, मुझे तो न जरा सा कोई परेशानी हुई। कहने लगा कोई परेशानी नहीं। डॉक्टर अचंभित, हैरान, परेशान। तो मैंने कहा क्या परेशानी क्या होगी, क्या चीज़ परेशानी, किस चीज़ की परेशानी है भाई? ऐसी तो कोई परेशानी नहीं हो सकती है। तो ये तो हमारे अपना आत्मबल है, क्या परेशानी क्या होगी? कोई चीज़ छोड़ देने से कई परेशानी होगी? जब पकड़ लें, ग्रहण करेंगे तो भले ही परेशानी हो जाए, जो चीज़ शरीर को सूट न करेगी। और जो चीज़ हम छोड़ देंगे तो उससे हमें काहे परेशानी होगी भाई? तो वो कहने लगे कि क्या बताऊँ मैं आपको, कैसे समझाऊँ मुझे भाई? और चलो खैर कोई परेशानी नहीं, अच्छी बात। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए एक बार में अगर छोड़ना है छोड़ दीजिए, तड़ाक से छोड़ दीजिए। और अगर जो कुछ 2-4 ठो नशा एक साथ में करते हैं, जैसे सिगरेट भी पीते हैं, पान भी खाते हैं, शराब भी पीते हैं, सब कुछ एक साथ में होता है, तो आप कहते हैं कि चलो शराब इस महीने से छोड़ते हैं, सिगरेट फलाने महीने से छोड़ते हैं, गलत, ये नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। आप छोड़िए, एक साथ छोड़िए, क्योंकि आपको तो संघर्ष तो उतना ही करना है ना। जब तो ये बारंबार का संघर्ष क्यों? एक बार डट के संघर्ष में आ जाइए और छोड़ दीजिए, कहते कुछ नहीं। दुनिया में करोड़ों चीज़ें हैं खाने लायक, पीने लायक, तो ये 10-5 चीज़ें, 15 चीज़ें, 20 चीज़ें, इनको माइनस कर दीजिए तो कितना आप खाएंगे, कितनी चीज़ें खाएंगे? अब में इतना दम नहीं, इतना साहस नहीं है, अपने पर साहस नहीं है, तो आप दूसरे को क्या बताएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या सिखाएंगे, दूसरे को क्या रास्ता दिखाएंगे? आप दूसरे की क्या भलाई करेंगे अगर आप अपनी भलाई नहीं कर सकते हैं? तो धिक्कार है आपको अपने ऊपर। अगर आप अपने सुधार नहीं कर सकते हैं, आप दूसरों का, आप बच्चे को कैसे सुधारेंगे? आप अपने बच्चे को कैसे रोक सकते हैं कि ये मत खाओ, वो मत खाओ? आप तो पीते हैं, खाते भी हैं, और बच्चे से आप कहेंगे कि मुझे नहीं खाना है, ये गलत चीज़ है, ये इसको नहीं खाना है। तो ऐसा तो नहीं कह सकते हैं आप। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आप मूर्ख हैं। अगर आप खुद भी नहीं खाएं पिएं और बच्चों से कहें, दूसरों से कहें, तो आप ठीक हैं, अच्छी बात है, ये तो अच्छी बात। गांधी की भी एक बात आप लोगों ने बहुत शायद कहानी कहीं पढ़ी भी हो। एक कोई लेडीज़ गई, माता जी अपने बच्चे को लेकर के, और कहीं कि बाबा ये बच्चा मेरा भी बहुत गुड़ खाता है, इतना गुड़ इसको ही खाता है कि डॉक्टर लोग कहते हैं कि अच्छा नहीं है इतना खाना, इसको आप कह दीजिए एक बार तो शायद हो सकता है आपकी बात मान ले। तो गांधी जी ने कहा कि 8 दिन के बाद आना तो फिर बताऊंगा, मैं बच्चे को लेते ही आना। तो वो फिर चली गई वहीं से। तो 8 दिन के बाद फिर गई, तो गांधी जी ने बच्चे को बुलाया और कहा बेटा गुड़ मत खाया करो, गुड़ खाना अच्छी चीज़ नहीं है। तो कहा अच्छा ठीक है बाबा, नहीं खाएंगे आज से। कहा बिल्कुल पक्की बात, हाँ बिल्कुल पक्की, बहुत गलत है, हाँ नहीं खाना, नहीं खाएंगे बाबा, कहा बच्चे ने। तो माता श्री ने कहा कि बाद में पूछा होगा, बाद में कहा कि तो गांधी जी, तो जब इतनी ही बात कहनी थी, इतना ही करना था, तो जब उस दिन मैं आई थी तो आप उसी दिन कह देते, मुझको फिर दोबारा आ जाना पड़ा यहाँ इतनी दूर चल के।
तो गांधी जी हंसने लगे, कहने लगे कि तब मैं भी गुड़ खाता था तो मैं कैसे कह दूं कि तू मत खा तो जब तुमने कहा, बताया कि गुड़ खाना नुकसानदेह है, तो मैंने कहा चलो मैं भी नहीं खाता हूँ, तुम भी एक माते जैसी हो, तो मैं भी अब ठीक है, तुमने कहा कि गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, और मैंने कहा ठीक है माता कह रही है तो मैं नहीं खाता हूँ। आज से मैंने भी छोड़ दिया, जब 8 दिन मैंने छोड़ दिया तब आज बच्चे को मैं कहने लायक हो गया हूँ कि भाई गुड़ नहीं खाना चाहिए। तो मेरे भाइयों बहनों, आप किसी भी रास्ते पर हों, कभी सर्दी लग जाती है तो कहते हैं लो सर्दी लग गई है आज थोड़ी सी पी लें, कभी गर्मी लग जाती है कहते हैं आज बहुत लू चल रही है थोड़ी सी पी लें। बहाने तो तमाम है, कहीं शादी है, कहीं सुख है, तो कहीं दुख का माहौल है, वहाँ भी कहते हैं अरे आज बहुत दुख है, गमगीन है, हम तो आओ लाओ थोड़ा सा खा लें, लाओ थोड़ा सा पी लें। लेकिन ये सब ना आपको कोई सुख दे सकता है, ना आपको ये सब दुख दे सकते हैं। ये आपको परेशान करेंगे, आपको रोगी बनाएंगे, आपको धन संपत्ति, इज्जत, प्रतिष्ठा, और आपको निकम्मा बना देंगे। आप इस समाज के एक निकम्मे इंसान होकर के जिएंगे अगर आप वास्तव में। देखिए वैसे तो अब नेपाल में तो बहुत, मैं देखता हूँ कि सिगरेट की तो अब फैक्ट्री पूरी एक बंद हो गई, अब तो लोग बहुत कम सिगरेट उगरेट पीते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुरी बात ये भी है कि साथ साथ में वो घर घर में लेडीज एंड जेंट्स जो भी हैं, जहाँ भी हैं, चाहे इंडिया हो चाहे कहीं भी हो, कितना लोग पान पुकार और उसमें सुरती पर चले गए हैं। अब बताइए, ये तो कोई तरीके की बात नहीं हुई, ये तो अच्छी बात नहीं हुई, तो कितनी गलत बातें हैं। तो इस तरह से बातों को आप समझिए, ध्यान दीजिए, अपने मन पर कंट्रोल करिए। अगर आप आदमी हैं और आपके मन पर, आपका स्वयं पर नियंत्रण नहीं है, तो आपका किसी पर नियंत्रण नहीं होगा। आप किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपकी जितनी बातें हैं आप सब झूठ रहेंगी, और आप निहायत दगाबाज, धोखेबाज, अपने से धोखेबाज, आप अपने लिए धोखा रहेंगे। आप एक ऊड़ रहेंगे, स्कारक्रो जिसको कहते हैं समाज के अंदर, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जितने भी बहुत से बड़े बड़े लोग, आप फिर ये मत कही, उदाहरण मत दीजिएगा कि फलाने मंत्री, फलाने बड़े अधिकारी, फलाने ICS अफसर, फलाने CDO, फलाने SP, ये सब लोग पीते हैं, इनका क्या नुकसान होता है। ऐसा न कहिए श्रीमान जी, ऐसा मत सोचिएगा। मैं भी इन सब जगहों पर पहुंच करके, घूम करके और आया हुआ आदमी हूँ। मैंने भी सबकी संगत की है, देखा है, सबके बीच में रहा हूँ, घूमा हूँ, और सबका साथ देखा है, सबको टूटते हुए, उठते हुए, बैठते हुए, गिरते हुए देखा है, उठाया है बहुतों को। अब ऐसा मत सोचिएगा कि जो बड़े लोग पीते हैं इनके पीछे कोई घटनाएं नहीं होती हैं। बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ लोग देखने पाते हैं, बहुत लोग नहीं जान पाते हैं, जो साथ में होते हैं वो देखते। तो आज से दृढ़ प्रतिज्ञा, ये भी मत कहिए कि अब सुबह से नहीं पिएंगे। अगर आप अभी सुन रहे हैं, या शाम से नहीं पिएंगे, या कल से, चलो आज तो अभी पी रहे हैं, 2 सिगरेट जेब में बचा है, अभी पी लेते हैं, तो फिर चलो आज पी लेते हैं, कल से नहीं पिएंगे, नहीं कल से नहीं, का ऐसा नहीं, कुछ नहीं। आप इस समय तो इस समय, अभी सो अभी, जो अभी है सो कभी नहीं, जो समय इस समय चल रहा है वही समय। और आपको संबल चाहिए, आपको कोई सहयोग चाहिए, आपको किसी का सानिध्य चाहिए, तो आप अगर ईश्वर पर भरोसा करते हैं तो आप ईश्वर का नाम लीजिए, ईश्वर से कहिए भगवान मेरी रक्षा कर, मुझको मत पीने। साथियों से बहुत बुलाएंगे लोग, निश्चित निसंदेह कहेंगे, हाथ जोड़ लीजिए, भाई मुझे मत पिलाइए, मुझे मत खिलाइए, इसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। और भरसक वो टाइम आप टाल दीजिए जिस समय आप उन लोगों से मिलते थे। जहाँ तक वैसे सिगरेट वालों के लिए तो आजकल ईजी है, क्योंकि सिगरेट तो सार्वजनिक जगह पर पी भी नहीं जाती है, ऑफिसों में भी नहीं लोग पीते हैं, तो अब इस तरह से तो सिगरेट वालों के लिए तो ठीक है। लेकिन सुरती वालों के लिए क्या, अब तो बहुत आसान हो गया, इधर से निकाला, 4 मुंह में डाला, खाया, उधर से फेंका, उधर फेंक, तो थूक रहे हैं तमाम, सब रंगाई पुताई सब जो हो जाती है उसके ऊपर अपना रंगाई पुताई घरों पर सब करते हैं, थूकते ताकते रहते। तो अब ये सब ये गंदी बातें, बदतमीजी बातें छोड़ दें। मुझे लगता है कि इतना ही कहना मेरे लिए बहुत पर्याप्त है। और अगर आप फिर कोई सलाह और परामर्श के लिए कहते हैं, या मुझसे अगर कोई सहयोग के लिए कहते हैं, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मिल सकते हैं। आप ये पराक्रम करके दिखाएं, अपने साथ में खुद बन करके दिखाएं और मुझे बताएं। और आप एक रिक्वेस्ट मेरा और है,
आप अगर सार्वजनिक रूप से, एक नंबर में पहली बात मैंने देखा है इसका तरीका, एक तरीका आप सार्वजनिक रूप से घोषणा कर दीजिए कि मैं आज से ये चीज़ नहीं पीता हूँ, मैं ये चीज़ नहीं खाता हूँ, मैं ये चीज़ छोड़ दिया है मैंने। इस चीज़ को आप सार्वजनिक रूप से अगर घोषणा कर देंगे तो इसका आपके ऊपर ही आप एक प्रभाव पड़ेगा और आप जो है स्वयं सेल्फ हिप्नोटाइज्म होते रहेंगे कि मैंने सार्वजनिक रूप से बोल रखा है तो लोग कहेंगे, लोग जो देखेगा फिर क्या कहेगा। तो इस तरह से भी आपको एक सार्वजनिक घोषणा कर दीजिए। ये मत डरिए कि कोई देखेगा जो नहीं जानता है तो कहेगा अरे ये तो सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, शराब पीता है। उसे बिल्कुल बिल्कुल कोई लज्जा नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। वो बहुत बहादुरी का काम है। आप जो गलत रास्ते पर थे, जैसे इस्लाम में भी कहा गया है तौबा बोल दीजिए, आप तौबा बोल लीजिए। बस भगवान से आप कह दीजिए कि नहीं नहीं नहीं, समाज से आप कह दीजिए, समाज के तरफ हाथ उठा के, भाई समाज, इस सोसाइटी में मैं सबके तरफ से मैं हाथ जोड़ता हूँ और सबको मैं प्रणाम करता हूँ, कृपया मुझे सब लोग इस लत से बचा लीजिए। तो वही समाज आपको हेल्प करेगा जो समाज आज आपको डुबो रहा है। धन्यवाद। और इतना कहते हुए मैं फिर आप लोगों को नमस्कार करते हुए यहाँ से मैं विदा होता हूँ। धन्यवाद।